मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भारतीय दंड संहिता की आज हमारी 4th क्लास है। हम प्रादेशिक प्रवर्तन हमने अध्ययन किया। जैसा आपको बताया कि दंड संहिता के प्रवर्तन को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रादेशिक प्रवर्तन और बाह्य प्रादेशिक प्रवर्तन। तो पहला हमने प्रादेशिक प्रवर्तन पढ़ लिया, दूसरा है बाह्य प्रादेशिक प्रवर्तन। बाह्य क्षेत्रीय प्रवर्तन का अर्थ है दंड संहिता का भारत राज्य क्षेत्र के बाहर लागू होना। भारत राज्य क्षेत्र के बाहर यदि आईपीसी लागू होती है तो उसे बाह्य प्रादेशिक प्रवर्तन कहेंगे। भारत के बाहर का तात्पर्य यह नहीं है कि अपराध किसी विदेशी राज्य में किया जाना चाहिए। भारत के बाहर का तात्पर्य है कि भारत की सीमाओं अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थान पर, चाहे वह किसी भी देश के क्षेत्र में हो या नहीं हो। भारतीय दंड संहिता में बाह्य प्रादेशिक प्रवर्तन के विषय में निम्न नियम हैं। नंबर 1 है किसी भारतीय नागरिक का भारत राज्य क्षेत्र के बाहर जाना। भारतीय नागरिक का भारत राज्य क्षेत्र के बाहर जाना और वहाँ पर कोई अपराध कारित करना, ऐसी दशा में उसको भारत में अभियोजित और दंडित किया जा सकता है। यदि भारत का कोई नागरिक भारत की सीमा के बाहर जाता है और वहाँ पर कोई अपराध करता है तो उसे भारत में दंडित किया जाएगा और अभियोजित भी भारत में किया जाएगा। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। बाह्य प्रादेशिक प्रवर्तन के संबंध में भारतीय दंड संहिता में धारा 4 में प्रावधान किया गया है। इसमें एक उदाहरण है कि जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, कि जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह भारत में के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। नंबर 2 है यदि भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत, भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या जहाज पर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो चाहे वह जहाज कहीं पर भी हो तथा चाहे वह व्यक्ति कहीं पर भी हो, वह दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। नंबर 3 है यदि कोई व्यक्ति भारत में रजिस्टर्ड किसी वायुयान पर अपराध कारित करता है तो चाहे ऐसा वायुयान कहीं पर भी हो, ऐसा माना जाएगा जैसे उसने भारत राज्य क्षेत्र में अपराध किया है, लिहाजा ऐसे अपराधी को भारत में अभियोजित और दंडित किया जा सकेगा। मूल सिद्धांत यह है कि यदि कोई व्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र में कोई अपराध कारित करता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लागू होते हैं, लेकिन निम्न दशाएं उसमें उसके अपवाद हैं। अर्थात मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र में कोई अपराध कारित करता है तो उस पर आईपीसी लागू होती है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। इस एक्सेप्शंस अपवाद क्या है? इसके अपवाद है नंबर 1 विदेशी संप्रभु, नंबर 2 है विदेशी राजदूत, तीसरा अपवाद है विदेशी दूतावास, चौथा अपवाद है विदेशी सेना, पांचवा है विदेशी युद्धपोत और छठा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालय।
अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। विदेशी संप्रभु वह व्यक्ति या व्यक्तियों का वह वर्ग जो किसी बाह्य व्यक्ति या व्यक्तियों के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है और जिसके आदेशों को प्रत्येक व्यक्ति मानते हैं, एवं जो व्यक्ति उसके आदेशों को नहीं मानते वे दंडित किए जा सकते हैं। संप्रभु हमेशा सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है और इसलिए वह अन्य के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा है विदेशी राजदूत संप्रभु के द्वारा नियुक्त एक ऐसा व्यक्ति है जो विदेशों में उसका तथा उसके राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उसको उन्मुक्ति प्राप्त होती है। कोई भी न्यायालय उसको किसी भी न्यायालय में हाजिर होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वह किसी न्यायालय में हाजिर होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वह किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में पेश करने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत राज्य क्षेत्र में किसी विदेशी राजदूत के विरुद्ध कोई भी दीवानी अथवा दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती। यदि किसी राजदूत के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी दशा में न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र अथवा कमीशन जारी किया जा सकता है। नंबर 3 है विदेशी दूतावास। विदेशी दूतावास निश्चित रूप से ग्रहणकर्ता राज्य क्षेत्र में ही होते हैं, लेकिन विधि की दृष्टि में दूतावासों को ग्रहणकर्ता राज्य क्षेत्र के बाहर माना जाता है और इसलिए सामान्य सिद्धांत यह है कि भारत में स्थित दूतावासों पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी, लेकिन यह शर्तयुक्त उपचार है। 4 है विदेशी सेना। किसी अन्य देश की सेना भारत राज्य क्षेत्र में आ सकती है अथवा भारत राज्य क्षेत्र में से होकर गुजर सकती है, लेकिन केवल मात्र भारत सरकार की पूर्व अनुमति से। लेकिन अगर विदेशी सेना भारत राज्य क्षेत्र में आए तो भी उस पर उसके अपने देश का कानून लागू होगा, ना कि भारत का। लेकिन ऐसा तब तक जब तक कि कोई विदेशी सेना हमारे विरुद्ध कोई कार्य नहीं करे। नेक्स्ट है विदेशी युद्धपोत। कोई भी युद्धपोत तटवर्ती राज्य की इजाज़त के बिना प्रादेशिक समुद्र में नहीं आ सकता। वो ऐसे जहाज पर हमारे देश की विदेशी विधियां लागू नहीं होगी। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं कार्यालय। राज्य क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालयों को वही स्थान प्रदान किया जाता है जैसे कि विदेशी दूतावासों को। धन्यवाद।